Good morning, student. Let us continue. Chapter 2. We are not afraid to die. From page number 15. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow means जैसे तैसे करके मैंने जो खुले हुए जो हॉल्स थे उन पर कैनवस को स्ट्रेच करके खींचकर उनको जो है कैनवस को खींच के वहाँ पे लगा दिया एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स एक्रो द गैपिंग होल्स। और उस गैपिंग होल के अंदर जो डोर्स थे उन पे जो वाटरप्रूफ कवर लगाकर उनको मैंने क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो। कुछ जो पानी था अभी भी कंटिन्यू मतलब लगातार कंटिन्यूसली वो स्ट्रीम के नीचे से जो फ्लो कर रहा था, बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अधिकतर जो पानी था वो डाइवर्ट होकर के दूसरी साइड से जा रहा था। मतलब कुछ ही पानी जो था वो अंदर आ रहा था, बाकी पानी जो है डाइवर्ट होके दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुई? जब हमारा जो हैंड पंप था उसने वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, चौक हो गया। अब विद द डब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कब हुई? जब हमारा जो हैंड पंप था उसने काम करना बंद कर दिया, वो ब्लॉक हो गया। किस वजह से ब्लॉक हुआ? क्योंकि जितने भी केबिन के अंदर जो डैब्रीज, जो गार्बेज, जो फ्लोट जो तैर रहा था उसने उस हैंडपंप को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। जो इलेक्ट्रिक जो पंप था वो भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो भी जल गया। द वाटर लेवल रोज थ्रिटिंगली। थ्रिटिंगली मीन्स इन अ डेंजरस वे। जो पानी जो लेवल था वो भी अब बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या हुआ था, रोज मीन्स बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बैक on the deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestaysail, the jib, the dinghies, and the main anchor. तो बैक ऑन डेक मतलब डेक का मतलब फ्लोर ऑफ द शिप। वापिस जो है शिप के डेक पे आके आई फाउंड मैंने क्या पाया, दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप। जो हमारे जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो हैंड पंप थे वो हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड एलोंग विद, दोनों हैंड पंप एलोंग विद द फोरस्टे। ये फोरस्टे सेल क्या होता है? ये एक रॉप है, रॉप टू सपोर्ट शिप फोरमास्ट, जो कि शिप के जो फोरमास्ट को सपोर्ट करती है। ये जिप जो एक तिकोना जो एक पर्दा होता है जो उसके मास्ट के आगे लगता है। द डिंगीज मीन्स जो स्मॉल बोट होती हैं, छोटी छोटी नावें होती हैं। एंड द मेन एंकर, ये सब क्या हो गए थे, रेंच्ड, ये सब टॉन फट गए थे, टूट गए थे, डैमेज हो गए थे। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द क्लासरूम, द चार्ट रूम फ्लोर। देन आई रिमेम्बर, तब मुझे याद आया, मैंने रिकॉल किया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक, कि हमारे पास चार्ट रूम के फ्लोर पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप भी रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। फिर मैंने क्या किया, आई हेयर रेफर टू नरेटर। फिर नरेटर ने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और ये बहुत ही एक गुड उनके लिए सिग्नल था कि इस इलेक्ट्रिक पंप ने जो था काम करना भी शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। मीन्स द नाइट जो रात थी, विद एन एंडलेस, बिटरली मीन्स वेरी कोल्ड, रात होती बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड एंडलेस मीन्स कभी ना खत्म होने वाला, क्या, रूटीन ऑफ पंपिंग, जो
पानी का जो कंटिन्यूली जो पंप से निकालने जो काम था, स्टीयरिंग मीन्स डायरेक्टेड, जो बोट को स्टीयर करने में, एंड वर्किंग द रेडियो, और जो रेडियो था, रेडियो पर काम करने में क्या होगी, स्पेंट हो गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। ये मेडे कॉल्स क्या होती हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं, यानी कि हमें कोई भी जो है कोई भी हमें सिग्नल या जो भी हमारे डिस्ट्रेस कॉल थे उनको भी हमें रिप्लाईज हमें कोई रिप्लाईज नहीं मिल रहा था। एंड विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग टू दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और जिस प्लेस पे हम थे वहाँ खाली पानी ही पानी था, देयर वॉज नो सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से ऐसे कॉर्नर पर जो है, ऐसे कॉर्नर पर इस टाइप की इंसिडेंट होना, कोई कॉल्स का रिप्लाई ना मिलना, कोई सिग्नल ना मिलना, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली मीन्स डेंजरसली, बहुत ही खतरनाक तरीके से। जो शू का जो हेड था, शू वाज हिज डॉटर, जो उसका हेड था वो बुरी तरीके से क्या हो गया था, स्वॉलन हो गया था, सूज गया था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी जो दोनों आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। शू जो कि ओनली 7 years ओल्ड थी, उसने अपनी आर्म पर, अपने बाजू पर एक बहुत बड़ा जो था वुंड उसने दिखाया, वो जो है वो काफ़ी डीप था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तब मैंने उससे पूछा, जब नरेटर ने उससे पूछा कि आपने इससे पहले अपनी इतनी सारी इंजरीज के बारे में, इतनी सारी चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। Then she replied, उसने रिप्लाई दिया, आंसर दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all। तो शू ने रिप्लाई दिया कि क्योंकि आप हमारी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में अपनी इंजरी को दिखा के मैं आपको ज़्यादा वरी करना, चिंतित करना, परेशान करना नहीं चाहती थी। तो ये इतनी छोटी सी एज में बच्चे के कैसे सेंटिमेंट्स थे, यू कैन इमेजिन। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। लेकिन January 3rd तक की मॉर्निंग तक क्या था, जो the pumps had the water level sufficiently under control। पंप ने क्या कहते, पानी के उस लेवल को कंट्रोल में कर दिया था, पानी जो लेवल था कंट्रोल में आ चुका था। और टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, और हम रोटेशन में यानी कि टर्न बाय टर्न वी कुड टेक रेस्ट फॉर 2 hours, और हम 2 घंटे बारी बारी से रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी क्या था, एक बहुत बड़ा लीक मीन्स लीकेज, रिसाव, जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, लीकेज था समवेयर बिलो द वाटर लाइन। कहाँ पे, वाटर लाइन के बिल्कुल नीचे। ये वाटर लाइन क्या होती है, व्हाट इज वाटर लाइन। सपोज ये आपकी क्या है, बोट है, यहाँ पे ये वाटर लाइन, इसका जो बोट है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, समुद्र के अंदर है। जो पानी और जो बाकी इसके 2 पार्ट हैं, ऊपर और नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये पानी के क्या है, नीचे है। तो ये जो समुद्र का जो सरफेस है, इसका जो एरिया है वो अलग है, और नीचे का जो एरिया है वो अलग है। तो जो एरिया पानी के सरफेस में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर लाइन कहते हैं। तो इस वाटर लाइन के नीचे कहीं ना कहीं क्या था, कोई ना कोई लीकेज था, ये राइटर बता रहे हैं। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। लेकिन जब मैंने चेक किया तो उससे मुझे मालूम हुआ कि जो बोट है, जो उसका मेन रिफ्रेम है,
ये बिल्कुल क्या हो गया था, स्मैश्ड मीन्स ब्रोकन हो गया था टू द कील। व्हाट इज कील? कील जो है ये जो स्टील स्ट्रक्चर है अलोंग द बेस ऑफ द शिप, बिल्कुल क्या हो गए थे, जो है स्मैश्ड हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। हल, व्हाट इज हल? जो ये फ्रेमवर्क होता है, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन मीन्स इनफैक्ट क्या था कि वो सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड का जो था उसको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट स्टारबोर्ड हल, उस फ्रेम को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिर्फ कुछ कपबोर्ड के पार्टीशन थे, उसके अलावा कुछ भी जो था वो पकड़ने के लिए जो है नहीं बचा था। तो स्टूडेंट टिल हेयर you will read chapter and find out difficult words. Thank you.